Hello guys, welcome back. Myself Harun Rashid and I am studying in China. I am studying my master degree from Northeast Forestry University in China and I am the winner of CSE scholarship. So, lot of people asking me about how they get acceptance letter from the professor. Acceptance letter, if you have a acceptance letter, then you will be have a 80 to 90% chances to get a scholarship. So here I am sharing some very beneficial tips. यहाँ मैं बहुत अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिस टिप्स को आप फॉलो करके आप एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टिप्स इज योर CV, कि आप अपनी CV को किस तरह बना रहे हैं, अपनी CV को कैसे प्रोफेशनल बना रहे हैं. अपनी CV को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से बनाना है और उसके अंदर आपके जितने भी रिवार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन सेमिनार में हिस्सा लिया है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है या समथिंग एल्स, आपका जो है जितने भी आपके रिवार्ड्स हैं वो आपने अपनी CV के अंदर मेंशन करने हैं. और सबसे मेन चीज़ जो आपने अपनी CV के अंदर मेंशन करनी है वो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर. और कॉन्टैक्ट नंबर आपने प्रोफेसर्स को मेल करने से पहले आप वही चैट बना लें अपनी. आप पाकिस्तान में हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, एक्सेप्ट चाइना में भी हैं तो इट्स ओके, तो आप अपना वही चैट बनाएं, बिकॉज इन चाइना वही चैट इज़ जस्ट लाइक ए व्हाट्सएप. सो अगर आपके पास वही चैट है तो आपके साथ और प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाएगा. सो इट्स मीन कि आपने अपना वही चैट बना के अपने CV के अंदर उसका नंबर शेयर कर दें या फिर उसकी वही चैट ID शेयर कर दें. वो आपने लाजमी करना है, बिकॉज जब आपकी CV के अंदर वही चैट ID होगी तो प्रोफेसर जो आपकी मेल पढ़ रहा है उसके पास ऑप्शन होगा कि इसने मुझे वही चैट ID दी है, उसके लिए ईजी होगा आपसे कांटेक्ट करना. सो प्रोफेसर के लिए आसानियां पैदा करें. सो आपने वही चैट जो है अपनी ID बना के उसको अपनी जो है CV के अंदर मेंशन करके फिर आपने जो है प्रोफेसर को मेल करनी है. नंबर सेकंड चीज़ है आपकी मेल बॉडी, कि बेसिकली आप मेल बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हैं. आप मेल बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना है, बेसिकली आपने मेल बॉडी के अंदर बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स लिखने हैं, बहुत ही मेन वर्ड्स लिखने हैं. आपने सीधे सीधे वर्ड्स लिखने हैं, आपने मुश्किल वर्ड्स नहीं लिखने अपनी जो है मेल बॉडी के अंदर, बिकॉज दिस इज़ चाइना. चाइना में प्रोफेसर्स जो हैं वो चाइनीज़ ही बोलते हैं, इंग्लिश उनको इतनी मतलब ज़्यादा नहीं आती. ठीक है, तो आपने ऐसे वर्ड्स चूज़ करने हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब इजीली जिसको अंडरस्टैंड किया जा सके. आपने मुश्किल वर्ड्स का चुनाव नहीं करना जो प्रोफेसर को समझी ना है. ठीक है, तो आपने जब प्रोफेसर को मेल करनी है, अपनी मेल बॉडी बनानी है, तो आपने अपनी मेल बॉडी बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी है, प्रोफेसर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक, कि बेसिकली आप प्रोफेसर्स को लिखना क्या जा रहे हो. ठीक है, तो आपने उस प्रोफेसर के इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी मेल बॉडी बनानी है. मेल बॉडी बना के आपने उसके अंदर जो है जो वर्ड्स हैं वो आपने बिल्कुल प्रिसाइज और बहुत ही इजी वर्ड्स आपने चूज़ करने हैं जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हों. और दूसरी बात, आपने जो है प्रोफेसर को मेल कब करनी है, वो आप जो है इफ़ यू आर इन पाकिस्तान देन यू डू एट 4 AM 5 AM morning time, because when you are 4 AM 5 AM in Pakistan, then here is 8 AM. So और आप कोशिश करें कि कोई रिसर्च आर्टिकल या कोई रिसर्च रिव्यू आर्टिकल लिखें और अपनी CV के अंदर उसको भी ऐड करें. इफ़ यू हैव ए रिव्यू आर्टिकल, इफ़ यू हैव ए रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल, then I give you 100% surety you will be got a CSE scholarship. So and happy new year. 2024 is very beneficial for you.